नमस्ते। पिछले एक हफ्ते में भारत में काफी कुछ बदला है। कुछ बड़ी खबरें हैं जिन्होंने देश और दुनिया का ध्यान खींचा है। तो चलिए आज इन्हीं बड़ी खबरों की तह तक चलते हैं। तो आज हम 5 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया से भारत की बातचीत कैसी चल रही है। फिर टेक्नोलॉजी में जो जबरदस्त उछाल आया है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद देश की कुछ बड़ी उपलब्धियों का जिक्र होगा। फिर कॉरपोरेट और आर्थिक जगत की हलचल और आखिर में एक महान शख्सियत को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के ग्लोबल डायलॉग से। इस सेक्शन में ना दो दिलचस्प चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ भारत ब्रिटेन के साथ अपनी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जा रहा है और दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। देखिए, यहां तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है यूके, जिसके साथ भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को डबल करने की सोच रहा है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और दूसरी तरफ है चीन, जो दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को खींचने के लिए एक नया के वीजा लेकर आ रहा है। मतलब एक तरफ पार्टनरशिप की बात है तो दूसरी तरफ टैलेंट के लिए एक सीधी सीधी टक्कर। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ जो हो रहा है वो वाकई कमाल है। बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से लेकर छोटे शहरों में हो रहे इनोवेशन तक टेक सेक्टर पूरी तरह से पावर अप हो रहा है। स्क्रीन पर जो ये नंबर है ना, $100 अरब, जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। एनविडिया, दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक, इतना बड़ा पैसा ओपन एआई में लगा रही है। और मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एआई के भविष्य के लिए एक सुपर पावरफुल कंप्यूटिंग नेटवर्क तैयार करना है। ये एक ऐसा गेम चेंजर हो सकता है जो एआई की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। और ये सिर्फ एक अकेला निवेश नहीं है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि एक पूरी की पूरी रणनीति कैसे काम कर रही है। सबसे ऊपर है ग्लोबल पार्टनरशिप, फिर देश के लिए एक नेशनल रोड मैप, उसके बाद गुजरात जैसे राज्य अपने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे नीचे कर्नाटक जैसे राज्य छोटे शहरों में लाखों नौकरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये ऊपर से नीचे तक एक बहुत ही सोचा समझा प्लान है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर कुछ ऐसी कामयाबियों की बात करते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, कला और देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। 55 करोड़, ये आंकड़ा देखिए, ये भारत की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है। आयुष्मान भारत स्कीम के 7 साल पूरे हो गए हैं और इतने लोगों तक इसका फायदा पहुंचा है। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों परिवारों को अब इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं करनी पड़ रही, और सरकार ने अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और अब बात सिनेमा की। इस साल के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी कमाल की विविधता देखने को मिली। एक तरफ मलयालम सिनेमा के लेजेंड मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ 12th फेल जैसी जमीन से जुड़ी और प्रेरणा देने वाली फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। ये दिखाता है कि अच्छे सिनेमा को हर तरफ से सराहा जा रहा है। ये जो आईएनएस अंद्रोथ है ना, ये सिर्फ एक और जंगी जहाज नहीं है। सोचिए, इसमें 80% से ज्यादा सामान भारत में ही बना है। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब रुख करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया का। यहां भी कुछ नए आइडियाज और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अगली खबर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये ओवरनाइट म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें पैसा सिर्फ एक दिन के लिए इन्वेस्ट होता है। इसमें जोखिम बहुत कम होता है और आमतौर पर आपके सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो उसी ओवरनाइट फंड के कॉन्सेप्ट पर जियो पेमेंट्स बैंक एक नई चीज लेके आया है। ये आपके अकाउंट में पड़े फालतू पैसे को अपने आप इन्वेस्ट कर देता है। नतीजा, जहां सेविंग्स अकाउंट में आपको 2-3% का रिटर्न मिलता है, वहीं यहां 6.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब आपका पैसा आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। पर्सनल फाइनेंस के अलावा देश के भविष्य के लिए भी कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जिसका मकसद है भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। इसके अलावा तमिलनाडु में एक नया वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो क्रिकेट की दुनिया से है। हम एक ऐसे दिग्गज को याद करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। और अंत में पूरी क्रिकेट की दुनिया एक महान अंपायर डिक्की बर्ड को श्रद्धांजलि दे रही है, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो सिर्फ एक अंपायर नहीं थे, वो मैदान पर खेल की ईमानदारी और जुनून का एक जीता जागता प्रतीक थे। उनका करियर कितना शानदार था, ये इस टाइमलाइन से पता चलता है।
1973 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच किया, फिर लगातार 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 1996 में जब उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी मैच किया, तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने लाइन में खड़े होकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे बड़ा सम्मान एक अंपायर के लिए और क्या हो सकता है। तो एआई में इतने बड़े निवेश से लेकर टैलेंट को खींचने के लिए नए वीज़ा तक हमने इस हफ्ते कई बड़ी खबरें देखीं। लेकिन सवाल ये है कि आज की इन सुर्खियों में से वो कौन सी खबर होगी जिसके बारे में हम आज से 10 साल बाद भी बात कर रहे होंगे? किसका असर सबसे लंबा और गहरा होगा?